ये है HTML की 5th वीडियो और आज हम जानेंगे कि HTML में कैसे फॉर्म्स को बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट आप देखते होंगे तो वहाँ पे लॉगिन पेज रहता है, रजिस्ट्रेशन पेज रहता है, तो उसका कोडिंग हम कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में चले गए और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। हमारा लेक्चर नंबर है 05। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमारा फाइल बन गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे अपना जो एमिट है उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अपना जो HTML का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑटोमेटिक आ जाता है Shift+1 प्रेस करने से, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है। तो टाइटल हम मेरा क्या है इस वीडियो का, तो टाइटल है फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स। तो हम यहाँ पे अपना एक हेडिंग दे देंगे। ठीक है, S3 फॉर्म्स इन HTML। ओके, ऑल राइट गाइस। तो हम जानेंगे कि फॉर्म्स को कैसे बनाया जाता है, फॉर्म्स में अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम कैसे कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना शो प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए सही से वर्क कर रहा है। हमारा जो टाइटल है फॉर्म्स हो गया, जो हेडिंग है हमारा फॉर्म्स इन HTML हो गया। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले उसका टैग होता है फॉर्म, उसको हम कर देंगे एक्टिवेट। और यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन में आपको क्या लिखना है, तो एक्शन में यानी कि देखिए कोई यूजर है अगर वो रजिस्ट्रेशन करता है आपके फॉर्म में, तो वो जो डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो हम लोग बैकएंड का काम नहीं सीखे हैं, तो हम यहाँ पे सीधे कुछ भी लिख देते हैं, form.php लिख देते हैं। ठीक है, अभी इसको पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम टैब डालेंगे। तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर इंटर डालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्म यहाँ पे ओपनिंग फॉर्म है और यहाँ पे क्लोजिंग फॉर्म है, इसके बीच ही सारा हम कोडिंग करेंगे। तो फॉर्म में कुछ भी लिखने के लिए हमें जो यूज करना पड़ता है वो है इनपुट का। ठीक है, इनपुट। जैसे कि मैंने इनपुट किया और इनपुट के बाद आप देख रहे हैं इनपुट जैसे कि क्या इतने सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो इसमें आपका सबका अलग अलग काम है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट, जैसे कि अगर एक हम मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, नेम और यहाँ आईडी है। ठीक है, आईडी जो होता है, तो आईडी क्या होता है यहाँ पे देखिए बता रहा है VS कोड भी कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल में क्या होता है कि सब बच्चों को अलग अलग आईडी मिलती है, स्टूडेंट आईडी मिलती है, तो सबका अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है। ऐसे आईडी और क्लास का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे तरह से हम लोग टैकल करेंगे। तो फिलहाल आपको नेम में यहाँ लिखना है जो वो इनपुट यूजर डालेगा, ये नेम में जो भी लिखेंगे ये बैकएंड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम। ठीक है, माई नेम। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, और यहाँ पे लिखनी है इनपुट से पहले लिख लूंगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नेम लिखने के बाद यहाँ पे एक क्रिएट हो गया, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स टाइप से। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो मोहन लिख सकते हैं, सोहन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम नेम डाल सकते हैं या फिर जो भी यूजर, तो हम रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं तो हम नेम रखें। ठीक है, इसके बाद हमें और किस चीज़ की जरूरत होगी, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक लेवल टैग होता है। ठीक है, लेवल टैग के बारे में भी बता देता हूँ कि जैसे कि देखिए अभी हम एक और बना लेते हैं नेम के बाद कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट कराते हैं, पहले लेवल कराते हैं। ठीक है, लेवल, यहाँ पे लेवल के बाद यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब नीचे इनपुट कराएंगे हम नंबर, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए तो मुझे नंबर ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है कि नेम, नेम ये वाला सेक्शन यानी नेम और फोर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, लेवल का फोर और नेम सेम होगा। और लेवल का मतलब क्या होता है, देखिए लेवल मतलब हम जानते हैं किसी भी चीज़ का बोलते हैं कि देखो ये इसका लेवल है, यानी इस पे लेवल लगा हुआ है, यानी कि ये बुक्ड है, यानी ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, मतलब जैसे हम टैग होता है तो उसी तरह से लेवल भी काम करता है। जैसे नेम में हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट हमने डाल दिया, यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, और फोर में भी हम डाल देंगे माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, माई कॉन्टैक्ट। अब देखिए अब दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि एक नॉर्मल इनपुट और एक लेवल इनपुट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कर लेना है, देखिए आईडी के बाद यहाँ पे बीआर लगाना है, ब्रेक, तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया नेम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट और नेम में देखिए एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे नेम पे क्लिक कीजिए तो सेलेक्ट हो जा रहा है, कुछ मतलब हो नहीं रहा, लेकिन यहीं पे कॉन्टैक्ट पे देखिए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आ जाता है हमारा कर्सर। ठीक है, जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये सेक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, माउस का कर्सर आ जा रहा है, यानी कि इसको आप क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया गाइज। ठीक है, और यहाँ पे जो आईडी होती है
वो आईडी भी हम डाल सकते हैं। आईडी होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। जैसे आईडी हम डाल देते हैं, माई कॉन्टैक्ट आईडी भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ, ठीक है। अब हम सेम करेंगे किसके किस में, अब नेम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब हम अगला डालेंगे आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए हम क्या कर लेंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे एक लेबल जाएंगे, ठीक है, फॉर ईमेल, ठीक है। टैब डाल प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम वो हमारा मेन हेडिंग में शो करेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम डालेंगे, इनपुट कराएंगे ईमेल, ठीक है। इनपुट कराएंगे क्या, ईमेल, ठीक है। ईमेल हमारा इनपुट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा आईडी में क्या करना है, और नेम में सेम जो फोर में है वो आईडी में आ जाएगा। देखो ईमेल, नेम में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माई ईमेल, कुछ भी लिख दो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी पे क्लिक किया, वैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, डायलॉग बॉक्स ये आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ लगाना भूल गए, देखिए बी आर लगा लिया यहाँ पे, तो ये अरेंजमेंट सही हो गया इसका, ठीक है। तो हमारा नेम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सब हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, तो इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है। तो हम डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यूज क्या करेंगे, तो उसके लिए देखते पहले लेबल फॉर डी ओ पी, ठीक है, डी डॉट ओ डॉट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, ठीक है। अब इनपुट में हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे डेट, देखिए इनपुट डेट आ रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे हमारा एक अरेंजमेंट सही हो गया, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ भी चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहले, लेकिन आईडी को सही करना होगा, आईडी में भी हमारा डीओपी लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो भी वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 00/2000 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारा जो भी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले लेना है, उसके बाद मान लीजिए हमें जेंडर के लिए लेना है, ठीक है, जेंडर। तो जेंडर के लिए भी हम कर लेंगे सेम चीज, सेम प्रोसेस रहेगा गाइस। पहले हम लेबल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जेंडर, और टैब क्लिक करेंगे यहाँ पे जेंडर, जो डिस्प्ले पे शो कराना है, ठीक है, जेंडर। तो पहले यहाँ ब्रेक दे देते हैं, जेंडर है, ठीक है। अब देखिए जेंडर के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होता है, ठीक है। तो जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, जो इनपुट कराएंगे वो कराएंगे, याद रखिएगा रेडियो, ठीक है। क्या कराएंगे, रेडियो, देख लीजिए यहाँ पे इनपुट रेडियो। तो रेडियो कराने के बाद क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पे हम इसमें हम लेबल हटा ही लेते हैं, ठीक है। इसमें लेबल का कोई ऐसा यूज नहीं है, तो हम यहीं पे सीधा यहाँ पे कर देंगे मेल, ठीक है, मेल हो गया। अब इसको ही हम तीनों और ले लेते हैं, ठीक है। मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर हो गया, ठीक है, अदर हो गया। हाँ एक चीज़ है, आपको आईडी तीनों की सेम रखनी है। जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या आईडी रख लेते हैं, इसमें हम रख लेते हैं जेंडर, इसमें भी हमारा आईडी रख लेते हैं जेंडर, इसमें भी हम रख लेते हैं जेंडर, ठीक है। ये देख सकते हैं, अभी ये क्लिक कीजिएगा तो तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम नेम इसका सेम कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी जेंडर, इसमें भी जेंडर, और लास्टली इसमें। अब देखिए अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फीमेल करेंगे फीमेल हो जाएगा, अदर करेंगे अदर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, तो हम यहाँ पे लिख देना है जेंडर, ठीक है, ठीक है। जेंडर हम मेल फीमेल अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी मतलब चेकबॉक्स बनाने के लिए, देखिए चेकबॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक चेकबॉक्स होते हैं, एक सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट क्या करना है, अगर मान लीजिए चार ऑप्शन है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो हम रेडियो बटन का यूज करेंगे, ठीक है। जो इनपुट में टाइप होगा वो रेडियो का होगा, और अगर मोर देन वन सेलेक्शन करना है तो हम चेकबॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। तो ये करने के बाद हम कर लेंगे, आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में बता देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया जैसे यूजर से हम कुछ लिखवाना है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम बी आर दे देते हैं पहले, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया आ गया। टेक्स्ट एरिया में नाम लिख लेते हैं माई टेक्स्ट, ठीक है। तो ये रो कॉलम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 30 है तो इसको हम 40 कर सकते हैं, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो इसको हम 5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लिए हम लोगों ने। इसके आगे हम लिख सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपका हो गया। अब यहाँ पे इसके लिखने के बाद हम दे देंगे डियर, और ये देखिए आपका आ गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आर की जगह टी हो जाएगा, ठीक है।
सही है। हाँ, अच्छी तरह से इसको अरेंज कर लिया। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई लव HTML, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी मन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट आपको यूज करना है। सेलेक्ट में मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉय से पूछना है कि आपको कौन सा कार पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे कार हो जाएगा, ठीक है। कार के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्स, ओके। अब हम सिलेक्शन में आपका ऑप्शन ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन वैल्यू, या मान लीजिए कि हो गया आपका टोयोटा की कार पसंद है, ठीक है, टोयोटा, या फिर टोयोटा, ठीक है, टोयोटा हो गया। यहाँ पे वैल्यू में भी वही चीज़ लिख सकते हैं, सेम ऑप्शन को हम दो तीन ऑप्शन यहाँ पे जनरेट करना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे, सेम चीज़ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। टोयोटा है, एक जगह हम रख लेते हैं सुजुकी, ठीक है, एक जगह रख लेते हैं महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा। और यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया के बाद एक दे देंगे ब्रेक, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के बाद ब्रेक हो गया हमारा गाइस। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं कार्स, सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्स शूज 1 कार, ठीक है, शूज 1 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन हमारा जनरेट हो गया, हम जो चाहते हैं वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो सिलेक्शन बॉक्स भी हमने बना लिया। अब हम चेक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट चेक बॉक्स, यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डालना है चेक बॉक्स का, आपको से 1, चेक 1, ठीक है, चेक 1, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बाद बियर देंगे, ठीक है, नीचे आ गए। यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। इस सेम चीज़ को हम कॉपी करेंगे और पेज डाउन कर देंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बियर, सबको एक अरेंज करने के लिए हम बियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्रिकेट है, यहाँ पे हम फुटबॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे बास्केटबॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम, अब देखिए चेक बुक में हम मोर देन वन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक हमने क्या क्या सीखा, नेम सीखा, कॉन्टैक्ट बनाना सीखा, ईमेल आईडी को लिखना सीखा, डेट ऑफ बर्थ का आपका टैग यूज किया हम लोगों ने, जेंडर को कैसे क्रिएट किया जाता है उसको सीखा, टेक्स्ट एरिया को कैसे बनाया जाता है उसको सीखा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने सीखा, चेकबॉक्स के लिए सीखा। अब हम सीखेंगे सबमिट करने के लिए, ठीक है, मतलब वहाँ पे आप कहीं भी देखते होंगे तो फॉर्म में रहता है सबमिट रीसेट, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बटन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनपुट, यहाँ पे कॉलम, आपको यहाँ पे लिख देना है सबमिट, ठीक है। तो सबमिट हो गया, यहाँ पे वैल्यू में लिख देना है सबमिट नाउ, ठीक है, सबमिट नाउ हो गया। अब एक और हमें बना लेना है इनपुट रीसेट का, ठीक है, इनपुट रीसेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे रीसेट नाउ, ठीक है। हमारा देखिए दो बटन बनकर तैयार हो गए, सबमिट और रीसेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बढ़िया एक पेज तैयार कर लिया है। अब हम इसका यूज को करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए मोहन। कॉन्टैक्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा सकता है सिवाय ई का, ठीक है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी पावर में 10 लेना है या कुछ भी पावर में लेना है तो हम ई इस कारण से यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। बाकी और भी कोई हम टेक्स्ट नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही यूज होगा, ठीक है। अभी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में भी हम देखिए कुछ भी लिखें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ आप चुन लीजिए, जैसे कुछ भी क्लिक कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जेंडर मेल कर लेते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ भी लिख लेते हैं, कार चुन लें, क्रिकेट चुन लें। अब सबमिट करेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ईमेल आईडी यहाँ पे चुना है। तो ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही क्या होता है कि हम @ लगाकर कुछ लिखते हैं, ठीक है, @gmail.com, या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, outlook.com, बहुत तरह का होता है, ठीक है, होस्ट प्रोवाइडर। फिर उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट अभी नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड में हमारा जो है इनवैलिड बताएगा, क्योंकि बैकएंड में हमारा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबमिट करने जाएंगे तो देखिए हमें नॉट फाउंड लिखेगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कि फॉर्म्स को कैसे HTML में बनाते हैं।
तो धन्यवाद गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइए कमेंट करके, ठीक है। अगले लेक्चर है उसमें हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।